हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा YouTube चैनल नवोदय की तैयारी, विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। हम तैयारी के साथ साथ बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जिससे कि बच्चों का जो है उनको जानकारी प्राप्त हो और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो हमारा ये बताता है कि हम इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं, अब उनको क्या करना होगा। यानी उनके पास अब क्या फोन कॉल आएगी या उनके पास फोन कॉल के आएगी या फिर उनका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होना है। क्योंकि बच्चों, आप लोगों के जो माता पिता हैं वो परेशान हैं कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, एडमिशन किस तरह से होगा। तो बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एक जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर से प्राप्त करी है और उनसे हमने जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद हम यथास्थिति जैसी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हमने वैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइट डाउन की है। इसको हमने अपने बोर्ड पर राइट किया है, लिखा है और उसके बाद हम उसको बारी बारी से हम आपको बताएंगे। तो बच्चों देखिए, एडमिशन का फुल प्रोसेस हम आपको बताए जा रहे हैं। जो एडमिशन का फुल प्रोसेस है वो क्या है कि एडमिशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। एडमिशन के लिए क्या स्टेप्स हैं? तो बच्चों, पहला स्टेप्स है फॉर्म जो है उसके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप ये आता है कि पहले नवोदय विद्यालय से कॉल आएगा आपके पास। नवोदय विद्यालय से कॉल आएगा और एक फॉर्म आएगा। नवोदय विद्यालय से कॉल आएगा और लेटर आएगा। एक लेटर में जो है उस लेटर के अंदर एक फॉर्म होगा, एक उसके इन्वेलप के अंदर एक फॉर्म होगा और फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनका सारा विवरण आपको लेकर आना है। ऐसा एक डेट मेंशन होगी, उस डेट पर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आने हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सब पहले से तैयार हैं तो फिर जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, यानी एडमिशन आपका हो जाएगा। और यदि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनने में समय लगेगा, यदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो फिर वो आप जो है उनको बनवा कर जो है नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए पहुंचे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म दिया जाता है वो दो तरीके से, एक तो बाई पोस्ट आता है या फिर आप वहां जाइए और जाकर ले लीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म दो तरीके से आता है, एक बाई पोस्ट आता है और एक आता है आप वहां जाकर ले सकते हैं। बच्चों, एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है डीओबी, तो डीओबी के लिए जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप ऐसा समझें कि आधार कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के द्वारा आप डीओबी अपनी दिखा दे तो नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, तो वो आपको जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्पिटल से, वही बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है डेट ऑफ बर्थ के रूप में लगेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगला कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किसका लगेगा? तो बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट बच्चों का है और रेजिडेंस सर्टिफिकेट माता पिता का नहीं, बच्चे का लगेगा। ठीक है ना? रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे का लगेगा, माता पिता का नहीं लगेगा। ठीक है। अगली बात आती है जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा, बच्चे का नहीं बनेगा। और बच्चों, एक एफिडेविट लगता है, ये एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। ये शपथ पत्र 100 रुपए का लगेगा और इसमें जो आपको जो एफिडेविट है इसमें आपको एक डाटा लिखना होता है, एक इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, वो नवोदय विद्यालय आपको देगा। नवोदय विद्यालय आपको एक देगा कि आपको क्या लिखवाना है उस एफिडेविट में, शपथ पत्र में क्या लिखना है 100 रुपए के, वो आपको जो है वो नवोदय विद्यालय आपको देगा, वो आपको जो है लिखवा कर वहां पहुंचना है। और बच्चों, एक बात बता दें, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है ये पूरी होगी ये अप्रैल में, पूरे अप्रैल में जवाहर नवोदय विद्यालय जो है बच्चों के एडमिशन लेगा और जुलाई से बच्चों आपके विद्यालय खुलेंगे, यानी जुलाई में ही आपको वहां पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मई और जून 2 महीने छुट्टी रहेगी, मई और जून 2 माह की छुट्टी आपको रहेगी और जुलाई में ही आप जो है क्लास 6 की जो परीक्षा है वहां पर, क्लास 6 की जो पढ़ाई है आप वहां पर कर पाओगे। ठीक। अगली बात आती है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो बच्चों, वेटिंग लिस्ट जो है जैसे ही प्रक्रिया एडमिशन की पूरी हो जाएगी, उसमें कुछ बच्चे अंडर एज होते हैं तो वो वहां मतलब उनका जवाहर नवोदय विद्यालय वो नहीं लेता है, कुछ ओवर एज होते हैं उनको भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं लेता है, फिर उनको बच्चों को वहां सीटें खाली हो जाती हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि 8-10 सीटें, 10 सीटें लमसम 10 सीटें 15 सीटें यानी 20 सीटें तक भी खाली
रह जाती हैं, तो वो सीटों का ब्यौरा हर एक नवोदय विद्यालय इसको भेजता है, सीबीएसई को देता है। इसकी जानकारी सीबीएसई को देता है और सीबीएसई जो है वैकेंट सीट की जो वेटिंग लिस्ट है वो 15 जुलाई तक निकालेगा। ठीक है। और बच्चों एक बात हम बता दें कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहीं कहीं पर 40 सीट है, कहीं कहीं पर 40 सीट है और कहीं कहीं पर 80 सीट है। इन सीटों को भरने के लिए जो है वो वेटिंग लिस्ट निकालता रहता है। मतलब कहने का मेरा ये कि जो वेटिंग लिस्ट है वो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और इन्वायरमेंट को सहन नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं पढ़ पाते वहाँ पर, तो फिर वो जो बच्चे नीचे वाले हैं उनको वेटिंग लिस्ट में मौका दिया जाता है, वो वहाँ पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो फिर उसका जो है और 80 सीटें सरकार को भरनी है, जवाहर नवोदय विद्यालय को भरनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।